वो बीमार बच्चों को गजा से बाहर निकालने वाले थे जब मिसाइल्स आ गिरे। इजरायलियों का इल्ज़ाम है कि हमास के एक लीडर हॉस्पिटल के नीचे एक कमांड सेंटर में छुपे हुए थे। एक जख्मी बच्चा। इतलात के मुताबिक दर्जनों हलाक और जख्मी हुए हैं। बीबीसी के एक साथी इंटरव्यू कर रहे थे जब रॉकेट्स आ गिरे। यहाँ वो बच्चों को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। खौफ में वो हलाक होने वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। हमारे साथी भी जख्मी हुए। उनकी हिफाजत के लिए हम उनका नाम जाहिर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हर दिन इस जंग के जुल्म को अपने कैमरा में कैप्चर किया है। ये वही हैं जिन्होंने 5 माह की सिवार आशूर की कहानी फिल्माई थी। सिवार शदीद ग़िज़ाई किल्लत की शिकार हैं। हमारे कैमरामैन ने उन्हें पिछले 5 दिनों में 2 बार देखा है। रॉकेट हमले में फंसने से बिल्कुल पहले उन्होंने मुझे बताया कि सिवार की फिल्मिंग उनकी ज़िंदगी की सबसे तकलीफ़देह चीज़ों में से एक थी जो उन्हें करनी पड़ी है। लेकिन आज कुछ बेहतर खबर है। जॉर्डन के तिबी अमले ने सिवार की वालिदा नजवा तक कुछ दूध का फॉर्मूला पहुंचा दिया, लेकिन सिवार की ज़िंदगी एक बारीक धागे से बंधी हुई है। मेरी ख्वाहिश है कि इसे वो इलाज मिल सके जिसकी इसे मुकम्मल सेहतयाबी के लिए ज़रूरत है। वो मेरी पहली औलाद है और इसकी माँ होने के नाते मैं इसके लिए बहुत अफसरदा हूँ। मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि कोई मेरी बेटी को बचाने में मदद करे। कुछ बच्चों को पड़ोसी मुल्क जॉर्डन मुंतकिल कर दिया गया है। जनवरी में हमने अब्दुल रहमान और उनकी वालिदा अस्मा की आमाद की फ़िल्म बनाई थी। 4 महीनों से वो एक महफूज जगह रह रहे हैं। वहाँ उन्हें खाना भी मिल रहा है। जब हमने अस्मा से मुलाकात की तो उन्होंने गज़ा में अपने बच्चों और उनकी दादी को फ़ोन किया। यहाँ एक ही ख़ानदान के लोगों की ज़िंदगियों में तकलीफ़देह फ़र्क है। रॉकेट हर तरफ है। हमारे सरों के ऊपर से फायरिंग हो रही है। खाना, जिंदगी बहुत बुरी है। आटा नहीं है, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। मुझे नहीं मालूम मैं क्या कहूँ। मैं अपनी माँ की बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब चीज़ों के लिए जो वो मेरे लिए कर रही हैं। मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं वापस जाऊँ तो उन्हें महफूज और अच्छी सेहत में पाऊँ। एक वालिदा जो अपने बच्चों को फंसे हुए, भूख से दो चार और खतरे में देखती हैं, सिर्फ उनकी ही आंखों से हम तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई गज़ा वापस क्यों जाना चाहेगा। नाकाबंदी के बाहर जंग बंदी और इमदाद की इजाज़त के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ बातें हैं।